बाउंडलेस नेक्रोमेंसर चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 7 साल पहले तबाही का दिन था। उस दिन एक तेज़ धमाके के साथ डंजन बाहर आया, जिसके अंदर से काफ़ी सारे मॉन्स्टर बाहर आकर लोगों को मारने लगे, जिससे काफ़ी सारे लोगों को सफ़र करना पड़ा और मेरे पेरेंट्स भी उसी दिन मारे गए, जिससे उस दिन मैंने सब कुछ खो दिया। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं सभी मॉन्स्टर को मार दूंगा। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हीरो यानी कि मेन कैरेक्टर एक पार्क में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहां हीरो कहता है कि मुझे हंटर ट्रेनिंग सेंटर से निकाल दिया गया है। सीन शिफ्ट होकर हंटर ट्रेनिंग सेंटर का दिखाया जाता है, जहां डायरेक्टर कहता है कि अब तुम्हें हंटर ट्रेनिंग सेंटर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। हीरो पूछता है मुझे क्यों निकाला जा रहा है। डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। तुम 7 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। अगर हमने तुम्हें यहाँ रहने दिया तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर की रेपुटेशन ख़राब होगी। यही बात कुछ लोग सुनकर कहते हैं कि ये तो हर सुबह आकर ट्रेनिंग करता है, लेकिन इसकी किस्मत ख़राब है। इसके बाद हीरो कहता है कि 7 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरे स्टेटस इंक्रीज़ नहीं हुए। ये सब याद करके हीरो बहुत गुस्सा हो जाता है। हीरो जहाँ बैठा था उसके पीछे एक लेडी अपने बच्चे से कहती है तुम्हारे डैड कैसे मरे थे। वो बच्चा खुशी से कहता है कि मेरे डैड लोगों को मॉन्स्टर से बचाते हुए मरे थे। इसके बाद उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ी कठिनाई आ गई तो तुम क्या करोगी। बच्ची कहती है मैं स्ट्रांग बन के उससे फाइट करूँगी और कभी गिव अप नहीं करूँगी। ये सब बात हीरो सुनता है और उनके सामने सर झुकाकर भागने लगता है। हीरो भागते हुए कहता है कि मैंने पिछले 7 साल में काफ़ी कुछ सहा है, मैं हार नहीं मानूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हीरो एक घर के सामने आकर नॉक करता है और किसी को बुलाता है। दरवाज़ा खुलता है और उस दरवाजे के अंदर से डायरेक्टर बाहर आते हैं। डायरेक्टर हीरो को वापस चले जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हीरो डायरेक्टर से एक बार फिर से हंटर एग्ज़ाम देने के लिए हेल्प मांगता है और कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। ये बात सुनकर डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या ये सब तुम हंटर एग्ज़ाम की फ़ीस को वापस लेने के लिए कर रहे हो। मुझे बस तुम्हारी आधी फ़ीस वापस करने की ज़रूरत है। इसके बाद हीरो कहता है ये सब मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही डायरेक्टर उसे एक पंच मारता है, जिससे हीरो दूर जाकर कचरे में गिरता है। इसके बाद डायरेक्टर कहता है तुम्हारा क्या मतलब है या नहीं है। इसके बाद हीरो निराश हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। तभी पानी की एक बूंद गिरने की आवाज़ आती है और हीरो के सामने एक स्क्रीन आती है और वो स्क्रीन से आवाज़ आती है कि टावर ऑफ टैलेंट्स आपकी मजबूत इच्छा के लिए आपकी प्रशंसा कर रहा है। वहीं हीरो हैरान हो जाता है कि ये क्या है। तभी हीरो के नीचे काफ़ी सारा पानी आ जाता है, जिसमें हीरो डूबने लगता है, जिससे हीरो हेल्प के लिए चिल्लाता है। जिसकी आवाज़ सुनकर डायरेक्टर घर के बाहर आता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता है। उसे बस हीरो की कैप मिलती है, जिसे वह कचरे में फेंक देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हीरो पानी में डूब रहा है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और वह हीरो पानी की और गहराई में जाने लगता है। तभी वही स्क्रीन फिर से अपीयर होती है और उसमें से आवाज़ आती है कि टावर ऑफ टैलेंट्स के लिए अर्थ से सभी सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया है। वही यह बात सुनकर हीरो कहता है क्या दूसरी तबाही। उस स्क्रीन से आवाज़ आती है कि अपनी डिफ़िकल्टी सिलेक्ट करो। इसके बाद हीरो कहता है कि मुझे यह पता नहीं कि यह क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस मौके का उपयोग करना चाहिए। वहीं हीरो जिस डिफ़िकल्टी को सिलेक्ट करता है वो हीरो डिफ़िकल्टी को सिलेक्ट कर लेता है, वो हमें दिखाया नहीं जाता। हीरो अचानक से एक अलग सी जगह जाने लगता है और स्क्रीन से आवाज़ आती है कि आप टावर और ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर में पहुंच चुके हैं। सीन शिफ्ट होकर एक रेगिस्तान का आता है, जहां हीरो आ जाता है और सिस्टम उसे एक स्वॉर्ड देता है, जो स्वॉर्ड उसके सामने आकर गिरती है। वहीं हीरो सोचता है कि इसके लिए उसने 7 साल से मेहनत की है। जैसे ही हीरो स्वॉर्ड को लेने के लिए आगे बढ़ता है, उसी समय ज़मीन के नीचे से कुछ बाहर आने लगता है। हीरो घबरा जाता है और वहाँ से हट जाता है। हमें बताया जाता है कि हीरो ने डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड को सिलेक्ट किया है। वहीं सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि ज़मीन के नीचे से एक जाइंट गोलेम बाहर आता है। इसके बाद सिस्टम कहता है कि हीरो को 10 मिनट तक सर्वाइव करना होगा। गोलेम बाहर आते ही हीरो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो बहुत मुश्किल से बचता है और हीरो डर जाता है। यहीं पर हमारा एपिसोड 1 ख़त्म होता है।